नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का सेशन नंबर 130 में। आज का जो सेशन है हमारे पिछले ही सेशन से जुड़ा हुआ सेशन है, पार्लियामेंट्री कमिटीज पार्ट 2। पार्लियामेंट्री कमिटीज पार्ट 1 में हमने थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी देखी थी। आज इसको हम देखेंगे आगे थोड़ा सा और मेरे हिसाब से एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद हमारी ये पार्लियामेंट्री कमिटीज बहुत मजबूत हो जाएगी। फिर अगर कमेटी पे किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा तो आप उसको कमेटी से ही जवाब दीजिएगा, राइट। अपनी ही कमेटी बना के मतलब जवाब दीजिएगा। तो गवर्नेंस, पार्लियामेंट एंड कमिटीज से रिलेटेड है हमारा ये टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अपने दोस्तों को एनरोल कराएं सीए बूस्टर प्रीमियम लेवल 1 जो सीरीज है, जिसमें आपको हर मंथ 20 करंट अफेयर्स के सेशन मिलेंगे 45 मिनट ईच के, और पावर ऑफ 10 जो उसका लेवल 2 है, मतलब हर संडे 10 एडिटोरियल का कवरेज आपको मिलेगा, बिल्कुल आपको एक पावर हाउस बनाने के लिए, यानी इंटेलेक्चुअल वे में, राइट। तो ज्वाइन कीजिए और दोस्तों को भी कराइए। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स जो एनुअल कंपाइलेशन है वो बुक स्टोर जो है पीटी एजुकेशन की, वहां पर लॉन्च हो चुकी है। आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, राइट। तो जरूर कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। टीम ने बहुत मेहनत करके इसको आपके लिए रेडी किया है, सो डोंट मिस द चांस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने कल देखा था पार्लियामेंट्री कमिटीज के 4 कंडीशंस क्या थे, स्टैंडिंग एडहॉक कमिटीज क्या थी, और 6 कैटेगरीज थी स्टैंडिंग कमिटीज की जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पीएसी पे बात कर ली थी, उसके मतलब फंक्शंस और लिमिटेशंस पे। आज जो हमें बातें करनी है, हम बात करेंगे ईसी के ऊपर, पीयूसी के ऊपर, राइट, और आगे बातें करेंगे। चलिए, तो ये हो गया था। ये बहुत ही काम का चार्ट है, आप में से आई होप सब लोगों ने इसको बना लिया होगा, बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, राइट, सिर्फ आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं फंक्शन एंड लिमिटेशंस ऑफ ईसी। ईसी क्या है सर? ईसी है एस्टिमेट कमिटी। क्या थे इसके फंक्शंस? इसके फंक्शंस थे टू रिपोर्ट और सजेस्ट पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं। यहाँ देखिए 1921 में आया, 1950 में जॉन मथाई जो कि भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके रिकमेंडेशन पे ये बना। 30 मेंबर है सारे के सारे लोकसभा से, और रूलिंग पार्टी का जो बंदा होता है वो इनके मतलब इनको हेड करता है। एस्टिमेट कमेटी को अपॉइंट कौन करते हैं? स्पीकर, राइट। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। तो अब इसमें क्या है हमारे पास कि जो ईसी की जो फंक्शंस हैं ये काम करेंगे, ये आपको पॉलिसी सजेस्ट करेंगे। किस लिए? ताकि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो एफिशिएंट रहे, इकोनॉमिक वायबल रहे, राइट। साथ ही साथ दे ऑल्सो एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ पॉलिसी। मान लीजिए कोई पॉलिसी बनाई गई, उस पॉलिसी के लिए कोई खर्चा तय किया गया, खर्चा तो होगा ना, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, तो उसमें खर्चे तो लगेंगे। अब वो खर्चा बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, मतलब ये तो मतलब एक तरीके से बबल बनाने वाली बात हो गई कि ये तो इतना खर्चा है नहीं जितना आप दिखा रहे हो, राइट। तो इन चीजों को भी एग्जामिन करता है। टू सजेस्ट द फॉर्म इन विच एस्टिमेट्स टू बी रिप्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, राइट। आ रही नहीं है ये, तो वो भी सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके के एस्टिमेट्स, क्योंकि उन्होंने तो एग्जामिन कर लिया कि ये तो आउट ऑफ बजट जा रहा है, तो थोड़ा मतलब फिर एस्टिमेट भी लगाते हैं, तो इसलिए इनका नाम आपको पता चल रहा होगा एस्टिमेट कमिटी। अब इनमें लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये है कि ये जो बजट होता है उसको बजट यानी पार्लियामेंट में जब वो वोटेड आउट हो जाता है तो उसके बाद ही एग्जामिन करते हैं, उससे पहले नहीं करते। तो ये कैसा नेचर है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। दिस काइंड ऑफ अ नेचर इज कॉल्ड नेचर ऑफ वर्क इज, कहा गया, पोस्टमार्टम, राइट। पोस्टमार्टम इसको कहते हैं, क्योंकि बजट हो गया ना पेश, उसके बाद वो एग्जामिन करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। इट कांट क्वेश्चन द पॉलिसी लेड डाउन बाय पार्लियामेंट। तो सदन ने जो भी पॉलिसी रखी है, जो भी नीति तय की है, उन पे भी सवाल नहीं उठा सकते, एग्जामिन कर सकते हैं। इट रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन मिनिस्ट्रीज, एनी मिनिस्ट्रीज। इट एग्जामिन्स सर्टेन मिनिस्ट्रीज एंड देयर डिपार्टमेंट्स इन रोटेशनल वे। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक साल में तय किया कि 5 से 6 मिनिस्ट्रीज और उसके डिपार्टमेंट को एग्जामिन करेंगे, फिर अगले साल ऐसे, फिर अगले साल ऐसे, तो रोटेशन में चलेगा। तो कुछ सालों में जाके सभी मिनिस्ट्रीज और उसके डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन हो पाएगी। तो ये रोटेशनल प्रोसेस रखते हैं लोग। अब बात करते हैं पीयूसी की, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो इससे पहले फिर दोबारा चार्ट पे चलते हैं। ये रहा चार्ट पब्लिक अंडर, ताकि आपको थोड़ा मतलब ध्यान रहे। मैं बार बार चार्ट पे लेके इसलिए आ रहा हूं क्योंकि यहीं से सारे सवाल बनेंगे। तो पीयूसी 1964 ऑन कृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशंस ऑफ कृष्णन मेनन कमेटी। 22 लोग इसके मेंबर हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। जो इनकी अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा में से कोई एक होते हैं, जिनको स्पीकर अपॉइंट करते हैं, राइट। सबका कार्यकाल 1 साल का है, ध्यान रखिएगा। तो पीयूसी के फंक्शंस क्या है? टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, राइट। तो पब्लिक अंडरटेकिंग्स के रिपोर्ट्स को ये लोग एग्जामिन करते हैं।
कैग की जो रिपोर्ट है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए, जो सिर्फ इसी में ही अलॉटेड है, दूसरे पब्लिक अंडरटेकिंग्स में नहीं, जो एस्टिमेट और पीएससी के अंदर आते हैं उनकी नहीं। तो ये क्या करेंगे, सिर्फ कैग के रिपोर्ट को एग्जामिन करेंगे जो इसके तहत अंडरटेकिंग्स है। टू एग्जामिन द अफेयर्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग मैनेज विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, राइट। इसके बाद लिमिटेशंस क्या है, टेक्निकल मैटर्स को ये लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स तो होते नहीं, तो टेक्निकल मैटर्स ये नहीं देखते। इट कांट एग्जामिन मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मैटर्स ऑफ डे टू डे बिजनेस, उनको भी नहीं देखते। इट रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग। इट एग्जामिन्स ओनली 10 to 12 पब्लिक अंडरटेकिंग्स इन अ ईयर, फिर रोटेशनल वाला सिस्टम चलता है। नेचर ऑफ वर्क इज आल्सो पोस्टमार्टम एंड नो असिस्टेंस ऑफ कैग। तो कैग की असिस्टेंस, मैंने आपको कल भी बताया था ना कि कैग एक्ट करता है एज अ फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड टू विच कमिटी। तो आज के लिए बताइए, पिछले सेशन में हम बात कर चुके हैं कि कैग किस कमिटी के लिए फिलोसोफर, फ्रेंड और गाइड के तौर पर काम करता है। चलिए, तो ये हो गया। हम स्टैंडिंग कमेटी में थे। स्टैंडिंग कमेटी कैसी होती है नेचर में, परमानेंट होती है। 6 कैटेगरीज थी जिसमें से 3 हमने पढ़ ली। फाइनेंशियल कमेटी हम लोग खत्म कर चुके हैं, पीएसी हमारा हो गया, वी डन विद पीएसी, वी हैव डन विद पीएसी, ईसी एंड पीयूसी। नाउ डिपार्टमेंटल को थोड़ी देर छोड़ते हैं क्योंकि इसमें 24 अलग वेरियस कमिटीज हैं, ये लिस्ट मैं आपको बाद में दे दूंगा। तीसरे पे आते हैं कमिटीज टू एनक्वायर। इसमें है 3, कमिटी ऑन पेटिशंस, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, कमिटी ऑन एथिक्स। तो इसको समझते हैं। अब देखिए पेटिशंस पे क्या है, एग्जामिन्स पेटिशंस ऑन बिल्स एंड मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। कमिटी हैज 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। तो इसमें 15 लोगों के कमिटी में 15 लोग होते हैं, 25 लोग होते हैं, सॉरी, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। और एग्जामिन क्या करते हैं, जो भी पेटिशंस आए बिल्स के रिगार्डिंग या कोई भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर कोई आया है उसको देखते हैं। प्रिविलेजेस पे अगर बात करें तो सेमी जुडिशियल होता है ये नेचर में, ध्यान रखिएगा। ये कमेटी अपने आप में कैसी होती है, सेमी जुडिशियल, ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी जुडिशियल इन नेचर एंड एग्जामिन द केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ हाउस एंड इट्स मेंबर एंड रिकमेंड्स एप्रोप्रिएट एक्शंस, राइट। अब इसमें कितने मेंबर होते हैं सर, तो इसमें भी 25 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, बिल्कुल ठीक पेटिशंस कमेटी के जैसा। नाउ अब आगे चलते हैं एथिक्स कमेटी पे। एथिक्स की ये जो कमेटी बनी थी ना, ये राज्यसभा में 1997 बनी थी, ये आप ध्यान रखिएगा। एथिक्स की जो कमेटी बनी है 1997 में तो राज्यसभा में बनाई गई है और 2000 में लोकसभा में बनाई गई है, राइट। जरूरी होता है ना, एथिकल रहना भी चाहिए, राइट। It enforces the code of conduct of members of parliament. It engaged in maintaining discipline and decorum in the parliament. तो ताकि कोई भी मतलब अभद्र व्यवहार ना करे, बिल्कुल अच्छे से मतलब शांत रहें, सही तरीके से अपनी बातों को रखें, ये सारा रहता है। जैसे होता है ना आमतौर पे, आप में से कितने लोगों ने सदन की कार्यवाही देखी है, बेंच वेंच भी तोड़ दिए जाते हैं कई कबार तो, राइट। चलिए, तो हमारा पेटिशंस भी हो गया, प्रिविलेजेस भी हो गया, एथिक्स भी हो गया। प्रिविलेजेस आप आई होप समझ गए होंगे कि कोई भी सदन को की अवहेलना ना करे, सेमी जुडिशियल होता है फिर नेचर में, वरना, राइट। अब बात करते हैं आगे, कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। इसके अंदर आती हैं 6 कमिटीज। कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी पेपर्स लेड ऑन टेबल, कमिटी ऑफ वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज, कमिटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या काम करते होंगे। जैसे सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या करता है कि ये सदनों के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं उनको एग्जामिन करती है ये कमेटी, ताकि एक अच्छा रेगुलेशंस, एक अच्छे रूल्स को रेगुलेट किया जा सके। तो ये इनके नामों से ही है, मतलब ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बगल में रेशियो जो है ये आप ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट एश्योरेंसेज में 25 लोग होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 10 होते हैं राज्यसभा से। तो ये रेशियो मैंने वही लिखा हुआ है, मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में 30 लोग होते हैं, 15 फ्रॉम ईच हाउसेस। पेपर्स लेड ऑन टेबल में अगेन 25। वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज में 30 होते हैं, 20 होते हैं लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। वुमेन एम्पावरमेंट में भी 30 होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। ज्वाइंट कमिटी ऑन ऊप में 15 होते हैं, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। ये आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसमें कुछ और मोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट एश्योरेंसेस की जो कमेटी है वो 1953 में बनाई गई, ये भी कहीं पे लिख लीजिएगा। 1953 में कॉन्स्टिट्यूट की गई। जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है ये भी 1953 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। पेपर्स लेड ऑन टेबल ये 1975 में किया गया, समझ रहे हैं ना आप।
कभी कभार ईयर भी पूछ लेते हैं, तो 1953, 1975। वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज, इनकी कोई डेट पता नहीं चली है। वुमेन एम्पावरमेंट को ये 1997 में लेके आए थे, हालांकि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो आज तक अभी तक पेंडिंग है, तो 1997 में इसको लेके आए थे, राइट। तो इस तरीके से ये बातें करती है कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। तो समझ ही आ रहा है कि ऐसी कमिटी जो कंट्रोलिंग एक्शन का काम ज्यादा करे। अब आगे बात करते हैं कमिटी ऑन डे टू डे बिजनेस ऑफ हाउस, राइट। आगे ये हमारी कमेटी थी, इसमें 4 कमेटियां आती हैं। कौन कौन सी? एक तो आती है बीएसी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, दूसरी आती है प्राइवेट मेंबर बिल्स कमेटी, तीसरी आती है रूल्स कमेटी, और चौथी कि जो लोग अब्सेंस है उनके ऊपर भी एक कमेटी बनाई जाती है। मतलब कोई भी सांसद अगर अटेंड नहीं कर रहे हैं सदन को, तो उनके लिए भी कमेटी बनाई जाती है, और वो भी विदाउट एप्लीकेशन, कि कोई कारण भी नहीं बताया और फिर भी आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा रहता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या होती है? इसमें 15 लोग होते हैं, इंक्लूडिंग स्पीकर। स्पीकर इसके चेयरमैन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कमेटी, ये आप ध्यान रखिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। 15 मेंबर्स होते हैं इसमें, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। राज्यसभा से इसके 11 मेंबर्स होते हैं, और उसमें जो राज्यसभा में जो ये कमेटी है उसके जो अध्यक्षता करते हैं वो वहां के चेयरमैन करते हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? आज का दूसरा सवाल आपके लिए, बताइए कमेंट थ्रेड में, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और अभी तक कितनी राज्यसभा गठन की जा चुकी है, बताइएगा, इसका भी जवाब दीजिएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल्स कमेटी, दिस इज अ स्पेशल कमेटी ऑफ लोकसभा एंड कंसिस्ट 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग डिप्टी स्पीकर एज इट्स चेयरमैन। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो डिप्टी स्पीकर होते हैं, ध्यान रखिएगा, स्पीकर नहीं होते। और राज्यसभा में ऐसी कोई भी कमेटी नहीं है। तो यही बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही मैं यहाँ पे राज्यसभा कर दूंगा स्टेटमेंट देके रिगार्डिंग प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी। तो एक स्टेटमेंट आपका बन गया, तो आप वहां से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सर लोकसभा नहीं आएगा, राज्यसभा आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। रूल्स कमेटी की अगर हम बात करें तो दिस कमेटी हैज 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग स्पीकर एज इट्स चेयरमैन, एंड राज्यसभा में 16 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो सदन के जो अध्यक्ष होते हैं चेयरमैन, वो उसके भी चेयरमैन होते हैं, रूल्स कमेटी के भी चेयरमैन होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अलग अलग है, दोनों हाउसेज में अलग अलग है ये। एब्सेंस ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें जहां तक, तो एब्सेंस ऑफ मेंबर्स में ये इस कमेटी ये जो तय करती है ना, वो ये करती है कि कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो 60 दिनों के लिए अब्सेंट है, और वो भी विदाउट परमिशन। कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, कोई एप्लीकेशन भी नहीं दिया, कोई उनको परमिशन भी सदन से नहीं मिली, लेकिन 60 या उससे ज्यादा दिनों के लिए, मतलब लगभग 2 या उससे ज्यादा महीनों के लिए वो लोग सदन से अब्सेंट है, तो उन पे थोड़ी सी निगरानी रखी जाती है। और स्पेशल कमेटी है, तो दोनों तरफ से, लोकसभा से भी 15 सदस्य इस कमेटी में होते हैं, राज्यसभा से भी राज्यसभा में ऐसी कोई भी कमेटी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा डोंट हैव एनी सच कमेटी, एब्सेंस ऑफ मेंबर्स का वहां कुछ लेना देना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारी जो स्टैंडिंग कमिटीज में जो 6 कैटेगरीज थे उसमें से 5 भी कंप्लीट हो गई। कमेटी ऑन डे टू डे बिजनेस ऑफ हाउस, बीएससी, आरसी, प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ हाउस। अब अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सर्विस कमिटीज के ऊपर में और डिपार्टमेंटल कमिटीज के ऊपर में, राइट। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये डिपार्टमेंटल कमिटीज है ना 24, तो ये 2 कमिटी जो साथ ही साथ कंज्यूलेटिव कमिटीज भी ले ही लेंगे। तो अगले सेशन में मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए। कैसा लगा आपको सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। बुक स्टोर पे भी सारा मंथली कंपाइलेशन, एनुअली कंपाइलेशन लॉन्च हो चुका है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं और अपनी पीडीएफ फाइल बढ़ के आराम से खुद के कंप्यूटर में एक अपनी लाइब्रेरी बना के पढ़ सकते हैं, राइट। बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टिल देन टेक केयर। नमस्ते, जय हिंद।